नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। बीजापुर जिले के तर्रेस थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट में 5 जवान घायल हो गए। चिन्नागेलूर किरुपु कैंप से डिमाइनिंग ड्यूटी पर निकले जवान आईईडी डिफ्यूज़ करते समय ब्लास्ट की चपेट में आ गए। सभी जवानों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला मुख्यालय लाया गया है। बेहतर इलाज के लिए घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा जा रहा है। आज दिनांक 29 सितंबर 2024 को प्रातः 7 से 7:30 के मध्य केरुपु कैंप चिन्नागेलूर से सीआरपी की टीम डिवाइनिंग ड्यूटी के लिए बाहर निकली थी। डिवाइनिंग के दौरान आईडी डिटेक्ट हुआ था। आईडी को डिफ्यूज करने के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से 5 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें सभी को साधारण चोटें आई है, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला बीजापुर के जिला अस्पताल में लेकर आया गया है। अभी सभी जवान खतरे से बाहर। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद में इंजीनियर्स एसोसिएशन के 26वें अधिवेशन का आयोजन हुआ है। इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने एसोसिएशन के द्वारा चुनी गई नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई है। इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव चुने गए अधिशासी अभियंता शशांक पांडे ने नितिन रमेश गोकर्ण का अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए सभी अभियंताओं की तरफ से धन्यवाद देते हुए परिषद में कार्यरत इंजीनियर्स की कई समस्याओं को भी प्रमुख सचिव के सामने रखा, जिसके बाद प्रमुख सचिव ने शासन के समक्ष उनकी समस्याओं को रखने का आश्वासन भी दिया। 4 मांगे उन्होंने रखी है। पहली मांग है उनका जो ग्रेड पे है उससे संबंधित है। दूसरी मांग उनका जो काडर रिव्यू पुनर्गठन का है उससे संबंधित है। तीसरी मांग उनका ग्रेडेशन लिस्ट से संबंधित है और चौथे कैशलेस ट्रीटमेंट से संबंधित है। कोई ऐसा बहुत वैसा मांग नहीं है जो कि अनुचित हो, और इस पर भी हम कार्य करेंगे। एक अधिवेशन के स्वरूप में इनके मांगे आती हैं और वो शासन के संज्ञान में भी आती है, जिसका निराकरण के लिए प्रयास कराने का हर संभव प्रयास किया जाता है। एक अधिवेशन के माध्यम से आपस में सौहार्द का एक वातावरण भी होता है, आपस से एक दूसरे से सीखने का भी एक मौका मिलता है, और नई चीज़ें और क्या चीज़ें कहाँ प्रदेश भर में चल रही हैं उसके बारे में जानकारी का भी एक, और अपनी जो स्किल्स हैं, स्किल सेट्स हैं, उसको कैसे और बेहतर किया जाए उसके बारे में भी जानकारी लेने का एक अच्छा एक मौका मिलता है। इंदिरा नगर क्षेत्र के कुकरेल जंगल में कुछ दिन पहले मिले नरकंकाल की पहचान शेर खान के रूप में हुई थी। शेर खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भाई एजाज खान ने थाना हसनगंज में दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें रवि वाल्मीकि, कपिल वाल्मीकि, अमित कुमार सोनी, मोनू गौड़, बबलू, ब्रजेश शर्मा और विक्की रस्तोगी शामिल हैं। इन पर शेर खान की हत्या का आरोप है। हत्या की वजह पैसा का विवाद और शेर खान की दबंगई बताई जा रही है। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया है। मामले का एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। अपने भाई शेर खान के संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। गुमशुदगी दर्ज होने के उपरांत स्थानीय पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी। इसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि 26 सितंबर को इंदिरा नगर कुकरेल जंगल के पास एक नरकंकाल मिला है, और उस नरकंकाल के पास जो है मृतक के आइडेंटिटी के संबंध में आधार कार्ड भी प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मृतक शेर खान की पहचान हुई और ये स्थापित हुआ कि जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी हसनगंज थाना क्षेत्र में, क्योंकि जो वादी का जो भाई था उसकी सर्जरी हुई थी और उसके पैर में स्टील की प्लेट पड़ी हुई थी। इस आधार पर एवं आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान शेर खान के रूप में स्थापित हुई, और इसके बाद इस घटनाक्रम में तमाम सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। डीसीपी मध्य की जो सर्विलांस टीम है
और स्थानीय SHO हसनगंज और उनकी पूरी टीम इसमें लगी और फिर हम लोगों को एक ऑटो की पहचान हुई। उस ऑटो के मालिक का पता लगाया गया। इसके बाद उस दिन कौन इसका चालक था उसका पता लगाया गया। इसके बाद ये पूरी घटनाक्रम का जो है, जो कि अज्ञात में था, उसका सफल अनावरण किया गया है और इस घटना के संबंध में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो उस दिन चालक के तौर पर ई-रिक्शे को चला रहा था वह, जो कि घटना में भी शामिल था, और 2 व्यक्ति जिनके द्वारा इस घटना की साजिश रची गई थी वो हैं जो कि मौके पर उपस्थित नहीं थे, और अन्य 5 अभियुक्त जो कि घटना में शामिल थे गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति जो है अभी वांछित है इस घटना में। क्या वजह रही हत्या करने की और कहाँ क्यों लेके गए थे, मतलब पूरी जानकारी इस तरीके से दीजिए। देखिए, इसमें जो मेन 2 व्यक्ति हैं जो कि मौके पर नहीं थे, ब्रजेश शर्मा और विकी रस्तोगी, ये फाइनेंस का काम करते थे और कूट रचित दस्तावेज तैयार करा करके फाइनेंस कंपनी से या किसी दुकान से चीज़ें लेते थे। तो इसके लिए इन्हें आधार कार्ड की आवश्यकता होती थी। तो जो ये व्यक्ति है, मृतक है, ये आधार कार्ड लोगों को बहला फुसला करके लेके आता था और आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज जो है वो उपलब्ध कराता था। इसी बात को लेकर के इनकी आपस में विवाद हुआ था और एक अन्य अभियुक्त जो विकास है उसके साथ भी इनकी मारपीट हुई थी। इसी चीज़ों से कुपित होकर के जो आरोपीगण हैं इनके द्वारा घटना के लिए योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक में खेले और मेडल जीते। संघ की विशेष आम सभा में अन्य पदाधिकारियों का भी चयन हुआ है, जिसमें ब्रिज मोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और विजय बघेल सहित 10 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के हित में काम करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित कार्यक्रम में 795 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सरना, मसना, घेरेबंदी, छात्रावास निर्माण और सामुदायिक वन पट्टा वितरण शामिल हैं। उन्होंने 22 छात्रों को मरड़ गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति के तहत स्वीकृत पत्र दिया। साथ ही राज्य की नारी शक्ति और युवाओं के विकास के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना और रोजगार सृजन योजना पर जोर दिया। 20 लाख आवास विहीन परिवारों को पक्का मकान देने की घोषणा भी की। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में गौ रक्षा समूह ने शनिवार को अगरतला से शिलांग हवाई अड्डे के लिए उड़ान की अनुमति न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की धमकी दी है। शुक्रवार को मेघालय सरकार ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, जिसे हम कहते हैं AAI, को इस समूह के चार्टर्ड विमान को उमरोई हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति न देने के लिए लिखा था। यह समूह पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध का सामना कर रहा है, क्योंकि कई राज्यों में उनके गौ हत्या प्रतिबंध रैली के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। और मेघालय के आकाश में, मेघालय के मेघों के बीच में ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज फहरा रहे हैं। ये मौका आज हमको कैसे मिला? हम लोग सोचते भी नहीं थे कि ये मौका मेघालय के मेघ हमको देंगे। हम लोग तो मेघालय की धरती पर जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग विरोध के लिए आ गए कि नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते और आकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज को नहीं फहरा सकते। हालांकि ये उचित नहीं था उनका विरोध, लेकिन फिर भी उन्होंने विरोध किया और वहाँ की सरकार ने भी हमारे नागरिक अधिकारों का, जो भारत के नागरिक होने के कारण हमारे नागरिक अधिकार है, किसी भी प्रदेश में निर्बाध रूप से जाना और वहाँ जाकर के अपने मुद्दे की बात कहना, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, उसका हनन किया और हमको उतरने नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में भी
ये प्रभु की कृपा है, ये गौ माता का चमत्कार है कि मेघालय के मेघों के बीच धरती से 21,000 फुट लगभग की ऊंचाई पर आज हमको गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराने का अवसर मिल रहा है। ये धन्यवाद करना चाहेंगे हम मेघालय की सरकार का, धन्यवाद करना चाहेंगे हम मेघालय के उन लोगों का जिन्होंने धरती पर इस ध्वजा को न फहराने देकर इतनी ऊंचाई पर इस ध्वजा को फहराने का हमको मेघों के बीच में मौका दिया, क्योंकि हम कितना लंबा वहाँ पर ध्वज स्तंभ बनाते, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर, इससे बड़ा तो नहीं कर सकते। 21,000 मीटर की ऊंचाई पर मेघों के बीच में ये गौ प्रतिष्ठा ध्वज मेघालय में फहराया जा रहा है, तो इसका सारा श्रेय वहाँ के जो हमारे इस ध्वज के विरोधी लोग थे और वहाँ की जो सरकार थी उनको जाता है। इसलिए हम इस अवसर पर उन सबका अभिनंदन करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हमको रोकिए मत, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, बड़े प्रेम से आपके बीच में आकर के कहना चाहते हैं, हमको आने दीजिए और हमारी बात सुनिए, अपनी बात भी सुनाइए और हम लोग मिल करके कोई रास्ता निकालें ताकि ये जो भाई हम लोगों के बीच में खुदी हुई है ये समाप्त हो और हमारा और आपका हृदय एक बने और हम सब मिल करके अपने देश और अपने प्रदेश और अपने समाज की उन्नति कर सकें। मेघालय की जय हो, गौ माता की जय हो और आज के इस परम अवसर की जय हो जिसमें मेघालय के मेघों के बीच में 21,000 फुट की ऊंचाई पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज को फहराने का हमको मौका मिला। जय गौ माता। उत्तर प्रदेश के बलिया में राजकीय रेलवे पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है जो अवैध असलहे और कारतूस लेकर यूपी से बिहार ले जाने की फिराक में थे। रेलवे स्टेशन पर संदेह के आरोप पर पकड़े गए तस्करों के पास से 400 जिंदा कारतूस और 2 देशी तमंचे बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद केस दर्ज कर दोनों का चालान कर दिया गया है। जीआरपी इस गिरोह से जुड़े अन्य तस्करों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। आज दिनांक 28/9/2024 प्रातः 7 बजे के करीब थाना जीआरपी बलिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 825 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं जो कि 315 बोर और 32 बोर के हैं। जामा तलाशी में इनके पास से 2 अवैध देसी तमंचे भी बरामद हुए हैं। इनके नाम राशिद और रंजीत हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि एक शुभम नाम का व्यक्ति है जो कि हिस्ट्री सीटर भी है और जौनपुर सरपताह थाने का रहने वाला है। वो इनको कारतूस दिया करता था और ये उनके दिए हुए कारतूस को छपरा बिहार की तरफ ट्रेन के माध्यम से ले जाते थे। शुभम सिंह द्वारा ही बताया जाता है कि छपरा में किस व्यक्ति को डिलीवरी देनी है, तो बिहार में ये दोनों व्यक्ति राशिद और रंजीत उनको डिलीवरी दे देते थे। शुभम सिंह एक हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर 10 से अधिक मुकदमे हैं जो कि विभिन्न थाना क्षेत्र जनपदों में हैं। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान जो भी व्यक्ति अपराधी इस प्रकाश में आएगा उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बलिया में लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी नंबर 15054 को डिरेल करने की साजिश का प्रयास हुआ है जब रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे गए। घटना बकुलहा स्टेशन और माजो पुल के बीच सुबह 10:40 बजे हुई थी। ट्रेन के इंजन ड्राइवर के कैटल गार्ड से पत्थर टकराया, जिसे लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को तुरंत रोका। गनीमत रही कि पत्थर कैटल गार्ड से हट गया, जिससे ट्रेन को नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे और सिविल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच अभी जारी है। आज सुबह लगभग 10:40 पर जब लखनऊ छपरा एक्सप्रेस छपरा की ओर जा रही थी तो मांझी रेलवे पुल से लगभग 300 मीटर पहले रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। इसके बाद सामान्य रूप से वह छपरा के लिए रवाना हो गई है और रूट पर रेलवे परिचालन समान रूप से निर्बाध चल रहा है। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बहरिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रविवार को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए राज्य पुलिस द्वारा आयोजित हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश पुलिस का आभार व्यक्त किया और बताया कि उन्होंने राज्य को नशीली दवाओं से मुक्त बनाने के लिए हाफ मैराथन शुरू की है। इस आयोजन में बच्चों से लेकर दिव्यांग लोगों तक सभी ने हिस्सा लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल पुलिस को इसके लिए धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल का बनाने के लिए हाफ मैराथन की शुरुआत किया है। पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों से लेकर के दिव्यांग जन तक जो है इसमें कार्यक्रम में है, इसमें इस दौड़ में है। और ये न केवल हिमाचल बल्कि बाहर से भी लोग आए हुए हैं यह संदेश देने के लिए कि हिमाचल को नशा मुक्त होना ही चाहिए। तो मैं अपील करता हूं कि हिमाचल के सभी वासियों से कि वह अपने अपने गांवों में पुलिस के इस अभियान को सहयोग देने के लिए कोई भी हो तो नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करें। अब इसके आगे की स्थिति में यह है कि हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री जी को भी मैंने बुलवाया था, उनके साथ भी डिस्कशन किया है। अब पंचायत स्तर पर जो पंचायत से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी वार्ता कर करके और उनको लगाया जाएगा। उसके साथ ही साथ विद्यालयों में भी हम प्रयत्न करेंगे कि वहाँ भी लोग लग कर करके हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए कार्य करें। देखिए, हिमाचल पर अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में इस देवभूमि की पवित्रता खत्म हो जाएगी। इस नाते निश्चित रूप से सभी लोगों को मिल करके कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने भी कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लगभग 3000 लोगों ने भाग लिया है और लोगों से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ काम करने का आग्रह किया। बहुत ही अधिक संख्या में लगभग 3000 के आसपास प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। देखिए, ये तो मिशन मोड के रूप में नशे के खिलाफ काम करने की आवश्यकता है और जिला प्रशासन पुलिस पूरी तरह से इस मामले में सजग है और बहुत ही अधिक कार्रवाई जो है इस सिलसिले में हो रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा जो अपना खुद का शरीर है वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी एक अच्छे हिमाचल की जो है वो निर्माण हो सकता है। तो ये एक मिशन मोड के रूप में हर जगह, चाहे वो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हमारे युवक मंडल हैं, महिला मंडल हैं, हमारी अप्रोच जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह से है कि सभी लोग जो हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। जैसे मान लीजिए कुछ थोड़ा अपने आसपास के क्षेत्र में काम करें, कुछ थोड़ा अपने आप को खेलों में ला लें ताकि अपने ऐसी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहें जिससे वो जो है अपने आप को अच्छी शरीर का उसमें निर्माण हो सके। तो सभी आपस में इस चीज़ के लिए जो एक दूसरे को प्रेरित भी करें कि हमें खेलकूद में आगे जाना है, अपने डिसिप्लिन में रहना है, पढ़ाई में आगे रहना है। और मैं समझता हूँ कि एक इस तरह की डिसिप्लिन की आवश्यकता है और ताकि हम इस जो बुराई है जो हमारे ज़िले में जो पनपने का एक प्रयास कर रही है, जिसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो पूरी तरह से जिस पर मजबूती से जो है जिस पर कार्रवाई की जा रही है, तो यही एक है। और इसी तरह से इस तरह की दौड़ों का जब आयोजन किया जाता है तो उसमें एक मूवमेंट बनती है और आपने देखा होगा एक दूसरे के साथ लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं। इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज़ आज नज़र देखने में आई कि हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इस तरह की जो नशे के प्रति हम लोगों में सब में इतनी व्यापक चिंता है, उसका असर जो है वो हर वर्ग पर है। तो इसलिए सब लोग जब मिलकर के काम करते हैं तो हम समझते हैं कि एक हम नशामुक्त हिमाचल का, नशामुक्त जिले का आवश्यकता के हिसाब से हम इसका निर्माण अवश्य करेंगे। बिल्कुल, ये देखिए जब भी हमारे कार्यक्रम होते हैं और मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जैसे हमारे 2 तारीख को सभी जगहों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें ये एक बहुत मजबूत एजेंडा है क्योंकि ये बात केवल मात्र हम शहर में ही सीमित नहीं है। हमारा क्षेत्र डोडरा कुआर है, चौपाल है, नेरवा है,
रोडू का एरिया है, पूरा एंटायर जो जिला है बहुत दूर दराज तक फैला हुआ है, दुर्गम क्षेत्र भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये जो अलख है, ये जो ज्योति है जगाने वाली, जो भावना की है, ये तो ग्राउंड लेवल तक ले जाने की आवश्यकता है। तो इस पे ग्राम सभा जो है वो सबसे मजबूत माध्यम है। तो हमने सभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को इस बारे में निर्देश दिए हैं, जो आपस में लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में सहयोग से एक व्यापक लेवल पे एक नेटवर्क की भी डेवलपिंग इसमें की जा रही है। जैसा अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने भी कहा कि ओथ जो दिलाई है, जिसमें बताया गया कि हम इस तरह के जो लोग इन्वॉल्व हैं उसकी सूचना भी जो पुलिस को दें आप, तो उसमें पुलिस को काम करने में थोड़ा जो है उसमें आसानी होती है और उसमें एक मजबूती से ऐसे लोगों पर शिकंजा पाया सकता है जो ऐसे लोगों को नशे के बीच में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच शिमला के एसपी संजीव गांधी ने भी कहा कि यह आयोजन नशीली दवाओं के दुरुपयोग की चुनौती के खिलाफ उनका संकल्प है, क्योंकि नशे की लत एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। देखिए, जैसे अभी आपके साथ जिलाधीश महोदय ने कहा कि एक संकल्प है, हमारा दृढ़ संकल्प है एक चुनौती के अगेंस्ट जो है नशा जो है वो बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है और उसको फाइट आउट करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर सोसाइटी में रहते हैं और उन सबको चिंतन के साथ साथ उसका क्रियान्वयन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो ये हाफ मैराथन का जो डिफरेंट फॉर्मेट्स में जिस प्रकार से आयोजन किया है पुलिस विभाग ने, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने, उसमें हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो नशा है वो जीवन को समाप्त करने का एक जरिया है, हमें उससे दूर रहना चाहिए और विशेष तौर पर तो युवा पीढ़ी को अपनी सेहत, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी चिंता है जिसके विरुद्ध जो है पूरी सोसाइटी, माइक्रो लेवल पे, फैमिली लेवल पे, मदर्स, सिस्टर्स, जो हमारी सोसाइटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट जो पिलर्स हैं वो सब चिंतित हैं और इस चिंता को मुक्त करने के लिए इस तरह के आयोजन जो है बहुत कारगर साबित होते हैं। एक जन चेतना उसमें जो है उजागर होती है, पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और नशे के विरुद्ध जो कानूनी जो पहलू रहते हैं उस पर तो पुलिस कार्रवाई कर ही रहे हैं, हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, शिमला जिला में भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल है उनके अंदर एक ऑब्जेक्टिव पैदा करना कि स्पोर्ट्स और हेल्थ कितनी ज़रूरी है, वो इस प्रकार के आयोजनों से जो है वो कारगर सिद्ध होती है। और आज भी यही मोटिव है कि हम जो नशा है उसके विरुद्ध जो है जोरदार तरीके से लड़ें और ऑनरेबल गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा संदेश भी दिया है, आज सभी लोगों को अवेकन किया है, एजुकेट किया है और समय समय पे जैसे हमारे जिलाधीश महोदय ने भी कहा है कि ग्रास रूट लेवल पे इसको अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।